पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के विरुद्ध में मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप की अध्यक्षता में केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार के खिलाफ मुंबई कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की ओर से धारावी में भव्य मोर्चे का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे, जहां सभी ने केंद्र सरकार के खिलाफ जम के नारेबाजी की। आज हम धारावी के उस इलाके में खड़े हैं जहां कांग्रेस के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हाजी बब्बू खान और उनकी पूरी टीम यहां पर मौजूद है, जिन्होंने महंगाई के खिलाफ एक जंग छेड़ रखी है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी देशव्यापी जो है उस तरीके का आंदोलन कर रही है, पेट्रोल हो, डीजल हो या गैस सिलेंडर हो या घर का जो बजट है वो पूरी तरह से हिल गया है। इन सारी चीजों को लेकर लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। जिस तरीके से कोरोना काल ने 2 साल से लोगों की कमर तोड़ दी है, उसी तरह धीरे धीरे जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, लोग और त्रस्त होते जा रहे हैं। लोगों को व्यापार नहीं है, लोगों के पास घर चलाने के लिए पैसे नहीं है, रोजगार नहीं है। सारी चीजों को छोड़कर आज जो है पेट्रोल डीजल पर लोग आकर रुके हैं, गैस सिलेंडर पर आकर लोग रुके हैं। आखिरकार कब तक इस तरीके की समस्याओं को लोगों को झेलना पड़ेगा? क्या मोदी सरकार हो या केंद्र की सरकार हो या राज्य सरकार हो, क्या इन सारी चीजों पर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है? क्या लोगों को जीने के लिए जो है जो जरूरतमंद चीजें हैं आज वो भी वो इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह से असक्षम है? हमारे साथ हाजी बब्बू खान जी हैं, यहाँ के नगर सेवक भी है 184 के। उनसे जानेंगे कि आखिरकार आज यहाँ पर उन्हें महिलाओं के साथ में, अपने कार्यकर्ताओं के साथ में सड़कों पर क्यों उतरना पड़ा है। सर, जिस तरीके से लगातार महंगाई को लेकर आप लोग जंग छेड़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल हो या गैस सिलेंडर हो, इन सारी चीजों को लेकर सड़कों पर उतर रहे, क्या कारण है कि आपकी आवाज केंद्र सरकार तक नहीं पहुँच रही है? हमारी आवाज़ क्या, पूरे देश की किसी भी इंसान की आवाज़, हमारे खास करके हमारे देश के प्रधानमंत्री तो किसी की आवाज़ सुनते नहीं है। उनको अपने मन की बात करना आता है, उनको किसी की सुनना नहीं आता है। जो आज पूरे देश में महंगाई एक ऐसे चरण पे पहुंच चुकी है कि अब गरीब आदमी का अपना घर चलाना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो चुका है। आने वाले दिनों में क्या होने वाला है किसी को मालूम नहीं, लेकिन हालात बहुत ख़राब है पूरे देश के। गरीब के हालात, जिसकी कमाई बंद हो चुकी है, 2-1.5 साल के कोरोना के काल में लोगों के नौकरियां चली गई, लोगों के कारोबार चले गए, लोगों के बिजनेस बंद हो गए, छोटे छोटे स्मॉल इंडस्ट्रीज बंद हो चुके हैं। और महंगाई, पेट्रोल और डीजल और ख़ास करके रसोई गैस, ये ऐसी ज़रूरत की चीज़ें हैं कि इसके महंगे होते ही दुनिया की सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। आने वाले दिनों में सरकार की क्या प्लान है मालूम नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस देश को बर्बाद करने का जो एक प्लान बनाया गया है वो इस मोदी सरकार ने बिल्कुल सही तरीके से तैयार किया है। क्योंकि पिछले दिनों में आपने देखा होगा, इन्होंने बेचने का काम किया था और अब जो है महंगा करने का, अब बेचने को कुछ बचा नहीं है। इसके लिए अब खाली महंगाई के ऊपर जोर है, लोगों को लूटना, लोगों के साथ विश्वासघात करना और सरकार के ऊपर से जो विश्वास लोगों का उठा है, ये पहली बार हमारे मुल्क में हुआ है। इतना झूठा प्रधानमंत्री हमारे मुल्क में कभी इससे पहले हुआ नहीं। सर, जिस तरीके से आप लोगों ने आंदोलन छेड़ा है उसके बाद से पेट्रोल के, डीजल के भाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या एक आपसी दुश्मनी का जो खामियाजा है आम पब्लिक को झेलना पड़ रहा है? नहीं, कांग्रेस पार्टी लोगों के हित के लिए आंदोलन कर रही है और अगर सरकार कांग्रेस पार्टी के आंदोलन करने से अगर पेट्रोल और डीजल महंगा करना चाहती है तो उसको कांग्रेस पार्टी से नहीं बल्कि पूरे देश से नफरत है। वो देशवासियों से नफरत करते हैं कि किसी न किसी तरीके से आप जो भी आवाज़ निकालोगे, जिस तरीके से किसानों की आवाज़ दबाने का काम किया जा रहा है, इसी तरीके से हमारे देशवासियों का भी अभी आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। सर, इससे पहले आप लोगों ने जिस तरीके से लगातार जो है हम कहें अगर महंगाई बढ़ रही थी, उसके बाद में जो बिजली का बिल है वो लगातार बढ़ रहा था, ऐसी कई चीज़ें थी, तमाम चीज़ों को लेकर आप लोगों ने पहले भी आंदोलन छेड़ा, लेकिन सरकार तक अब तक केंद्र सरकार तक वो आवाज़ नहीं पहुंच रही। क्या कारण है कि लोगों की आवाज़ वो सुन नहीं रहे या अनदेखी की जा रही है? बार बार एक ही आवाज़ से, मतलब हमारे प्रधानमंत्री सिर्फ मन की बात करते हैं, कान से कोई बात नहीं सुनते। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी लोगों की आवाज़ें सुनो। जो आज लोग परेशान हैं, 400 रुपये का बाटला 800 रुपये में खरीदना पड़ रहा है, 60 रुपये का पेट्रोल 110 रुपये में खरीदना पड़ रहा है। हमारी आवाज़ें सुनो मोदी जी, हमारी आवाज़ सुनो, मेरी आवाज़ सुनो, हम सब की आवाज़ सुनो। जिस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर एक बैनर लगाया हुआ, आम जनता के गुस्से का पारा चढ़ रहा है, जैसे जैसे पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है, ऐसे कई अलग अलग स्लोगन लेकर जो है कांग्रेस पार्टी अपने
अपने कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पर अलग अलग पूरे महाराष्ट्र की बात करें या देश की बात करें, सभी जगह पर पहुंच रहे हैं। हम बात करेंगे कुछ महिलाओं से, जिस तरीके से अगर घर का बजट जो बिगड़ता है, जिसे संभालने का सबसे बड़ा जिम्मा जो एक महिला के ऊपर होता है, अगर इस तरीके से लगातार बिजली का बिल, रसोई गैस या पेट्रोल या डीजल का भाव बढ़ता है तो उनके घर की रसोई किस तरीके से हिलती है, उनसे जानेंगे। मैम क्या कहना चाहेंगी कि किस तरीके से? मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, 2014 में स्मृति ईरानी ने कहा था कि गैस का बाटला बढ़ गया है, मैं राहुल गांधी को चूड़ी उतार के दे दूंगी। तो आज 834 है, अब क्यों नहीं स्मृति ईरानी चूड़ी उतार के देंगे? मुझे स्मृति ईरानी से एक ही सवाल करना है, अभी कान और आँख क्यों बंद कर लिए? हम गरीबों की बातें क्यों नहीं सुन रहे हैं मोदी सरकार? स्मृति ईरानी, अगर आपके बात में दम नहीं है तो कोई हक नहीं है बीजेपी की सीट पे बैठने का। जी बिल्कुल है, जिस तरीके से उन्होंने कहा चूड़ी जो है उतार दें वापस, एक बार जब राहुल गांधी को पहनाना चाह रही थी, अब वो क्यों शांत बैठी हुई हैं? और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे। क्या कहेंगे आप, किस तरीके से आज घर का बजट हिलने के बाद कितनी परेशान है? बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है हम लोगों को, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ा दी है कि खाने पीने का वांदे हो गए। हाँ, काम धंधा भी नहीं है, सब लॉकडाउन की वजह से बंद करके रखा है। जी बिल्कुल है, जिस तरीके से कोरोना ने सभी की कमर तोड़ दी थी, महंगाई ने उसके ऊपर और बड़ा घात पहुंचाया है। सर क्या कहेंगे आप, कितना परेशान है इस महंगाई से? इस महंगाई से इस देश की सारी जनता परेशान है, एक नागरिक नहीं परेशान है, पूरे देश के लोग परेशान है। इस महंगाई से देश की अर्थव्यवस्था नष्ट हो चुकी है, क्योंकि मोदी सरकार ऐसी अंधी बहरी गूंगी सरकार है जो लोगों की आवाज़ को उसे सुनाई नहीं देता है। महज पीएम हाउस से थोड़ी ही चंद कदमों में एक किसानों का आंदोलन चल रहा था सालों से, उस आंदोलन को दबाने का काम मोदी सरकार ने किया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी इस वक्त जोर शोर के साथ महंगाई के खिलाफ और मोदी सरकार के खिलाफ खड़ी है। इसे दबाने का काम कांग्रेस पार्टी को मोदी सरकार कभी नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये देश के लिए लड़ रहे हैं। हम सारे देश में इस तरीके के आंदोलन करते रहेंगे। जी बिल्कुल, आंदोलन जो है इस तरीके से चल रहा है। बाबू जी क्या कहना चाहेंगे, जाते जाते ये पूछना चाहेंगे, अगर फिर भी आप लोगों की आवाज़ केंद्र सरकार तक नहीं पहुंचती तो अगला कदम आप लोगों की तरफ से क्या होगा? पूरा देश आज कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरे रोड पे आए हुए हैं। हमारे राहुल जी और सोनिया जी का आदेश है कि जब तक लोगों की सुविधाएं नहीं की जाती, लोगों का महंगाई कम नहीं की जाती, जब तक ये आंदोलन चालू रखना है। हम सारे लोग शांतिपूर्वक, जो कोरोना की स्थिति है ये बढ़े ना, इसको देखते हुए हम लोग अपने अंदाज में आंदोलन करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे और लोगों को मैसेज देंगे कि कहीं पर कोई ऐसी घटना ना हो कि किसी को तकलीफ हो, लोगों को तकलीफ ना हो। और जितना हो सके जो सरकार का विरोध है वही करना है हमको, और आने वाले दिनों में इस विरोध के लिए जो भी तैयारी होंगी और भी आगे तैयारी की जाएगी। जी बिल्कुल है, जिस तरीके से जो कांग्रेस की तरफ से दिया गया कि आने वाले समय में अगर ये फिर भी नहीं सुनते हैं तो एक कड़ा कदम उनकी तरफ से उठाया जाएगा और ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक महंगाई पर लगाम नहीं लगता। वीडियो जर्नलिस्ट सुप्रिया के साथ प्रेमलता मौर्य, आवाज नेशनल न्यूज, मुंबई। देश को नोटबंदी मार गई, दूसरी इस देश को बेरोजगारी मार गई, बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, महंगाई मार गई।